नदी भूतल पर प्रवाहित एक जलधारा है। क्या है? एक जलधारा, ठीक है, जिसका स्रोत प्रायः कोई झील, हिमनद, झरना, बारिश का पानी होता है तथा किसी सागर अथवा झील में गिरती है। कैसे गिरती है? झील में गिरती है। झील से होता है, हिमनद, झरना, बारिश पानी से इसका जो है नदी बनती है। नदी कैसे बनती है? झील से, हिमनद से, झरना पानी, बारिश का पानी से नदी बनती है। नदी शब्द कहाँ से आया? नदा से आया है। नदी दो प्रकार की, कितने प्रकार की होती है? एक होती है सदा नीरा और एक होती है बरसाती। सदा नीरा नदी कौन सी होती है? सदा नीरा नदियों का स्रोत झील, झरना अथवा हिमनद होता है और वर्षभर जलपूर्ण रहता है, मतलब वर्षभर पानी रहता है। और हिमनद होता है, हिमनद मतलब बर्फ होता है, ठीक है। और बरसाती नदी कौन सी है? बरसाती नदी बरसात के पानी पर निर्भर करती है। गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र आदि सदा नीरा नदियाँ। कैसी नदियाँ है? सदा नीरा, मतलब इनमें वर्षभर पानी रहता है, पानी कभी समाप्त नहीं होता, पालन नहीं होता। उसके बाद देखो नदियाँ, सिंधु नदी देखो सबसे ऊपर है और सिंधु नदी है जो बैठी है, देखो आ गई यहाँ। उससे थोड़ी छोटी छोटी सहायक नदियाँ सिंधु नदी की, झेलम, चिनाब, रावी और सतलज नदी, ठीक है। अब इस बात सुनो, आप ध्यान से देखेंगे, जो नीली लाइन देख रहे हैं इसका मतलब समझ लो। नीली नदी जल विभाजक रेखा है। इस नीली नदी के बाद की नीली नदी दिख रही है, ऐसी नदी। इससे जो जल विभाजक है, जो भी नदियां हैं भारत में, वो कैसी बहती है? अगर उस साइड नीली नदी को, नीली लाइन को उस साइड ही बहेंगी, और अगर जो नीली नदी से इस साइड आगे तो ऐसी बहेंगी। कैसी बहेंगी? ऐसी, मतलब बंगाल की खाड़ी में आएंगी। सब नदियाँ कैसे आएंगी? बंगाल की खाड़ी में। जो नीली नदी की बाधा है वे कैसे रहेंगी? ऐसी अरब सागर में आएंगी। नदी कहाँ है? अरब सागर में। और नीली नदी, नीली लाइन है उसकी बारी इस साइड वाली कैसी जाएंगी? बंगाल की खाड़ी में आएंगी। पूरा में बंगाल का पश्चिम में अरब सागर, ठीक है।